पंजाब केसरी टीवी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है भगवत सिंह और आज मेरे साथ एक खास शख्सियत मैं कहूँगा इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड सेक्टर 26 में है, जिसके आज 50 साल पूरे हो गए हैं। 1972 में इस स्कूल की स्थापना हुई थी और तब से आज इसको 50 साल पूरे हो गए हैं। इसका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन मेरे साथ पूजा हैं, जो यहीं से पढ़कर ब्लाइंड होने के बावजूद वो यहीं से पढ़ी हैं और अभी वो पटियाला सर्कल हाउस में मैनेजर हैं। मेरे साथ पूजा हैं, जानते हैं उनकी स्टोरी। पूजा, ब्लाइंड की अगर हम बात करें, अगर आप देख नहीं सकते तो आप पढ़ कैसे सकते हैं, ये काफ़ी दिलचस्प होगा हमारे सबके लिए जानना। और इस लेवल तक आप कैसे पहुँचे? देखिए, ब्लाइंड पर्सन जो है वो दो तरीक़ों से पढ़ता है। एक पहला माध्यम है ब्रेल लिपि। ब्रेल एक लिपि है, जैसे आप लोग देवनागरी या रोमन लिपि में पढ़ते हैं, वैसे हमारे लिए ब्रेल लिपि है जिसको हम टच के थ्रू छू कर पढ़ते हैं। वो बेस्ड है 6 डॉट्स पर। 6 डॉट्स पे, उनमें जो 6 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स इन राइट साइड, 3 डॉट्स इन लेफ़्ट साइड्स, तो हम उसको टच करके पढ़ते हैं। और एक हमारा इंस्ट्रूमेंट आता है, स्लेट है या ब्रेल टाइपराइटर होते हैं, उनके थ्रू हम लिख सकते हैं। दूसरा मोड है रिकॉर्डिंग्स के थ्रू, रिकॉर्डिंग करके। और अब तो डिजिटलाइजेशन का टाइम है, बच्चे कंप्यूटराइज हो गए हैं, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ते हैं। जॉस सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में जब हम इंसर्ट कर देते हैं तो वो एक टॉकिंग मशीन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर का कोई भी काम कर सकते हैं, एनीथिंग एल्स। और मैं आपको बताती हूँ कि कंप्यूटर का काम, खाली कंप्यूटर का काम नहीं करते। हमारे स्कूल से पढ़े हुए 2 बच्चे इस टाइम आईटी इंजीनियर्स हैं। एक अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, मिस्टर अनुज, एंड मिस्टर कुलविंदर, वो एससीएल कंपनी में इंजीनियर है न्यू दिल्ली में। जी, अगर हम बात करें ब्लाइंड स्टूडेंट्स की, जब भी बात होती है तो एक अपने आप में कई बार फील होता है कि हम क्यों नहीं देख सकते। अभी हम बच्चों को देख रहे थे, बच्चे अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और पढ़कर उस लेवल तक पहुंचना कितनी बड़ी अचीवमेंट आप मानते हैं? बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस स्कूल का देन शायद मैं, मेरी फैमिली, मेरी इन-लॉज़ की फैमिली, हम नहीं दे सकते। देखिए, ऐसे कि जब हम यहाँ आए, मैं अपनी स्टोरी कहती हूँ कि मेरे फादर, बहुत पेरेंट्स रोते थे कि मुझे थोड़ा विज़न है, वो बोलते थे कि नहीं, मेरा बच्चा ब्लाइंड नहीं है। उनको एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने बहुत साल। तो 1998 में उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि नहीं, विज़न प्रॉब्लम है, ऑप्टिकल नर्व ड्राई है, ये कभी क्यूरेबल नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकती, आप इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड में उनको स्टडी करवाइए। तो मैं 1999 में आई और जाड़ा सर को देखा और टीचर्स को देखा। तो उस दिन हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे मिस्टर के.आर. सूद, मिस्टर लेट के.आर. सूद। उन्होंने बोला, आज आप रो रहे हो, एक दिन आप यहाँ से खुशी खुशी जाओगे। और मुझे 2008 का दिन याद है, जब हम पास आउट हुए थे। मतलब 1999 से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, ना मेरे पेरेंट्स ने देखा। मेरे टीचर्स की गाइडेंस मिली, पेरेंट्स की गाइडेंस मिली, उन्होंने मेहनत की मेरे साथ। और स्कूल मैं 4th तक पढ़ के आई थी। और उसके बाद मैं दोबारा से मैंने स्टडी शुरू की, ब्रेल सीखी। और एक साल में 2 ईयर्स मैंने एक क्लास में 2 ईयर्स में 1 ईयर में 2 क्लासेस की हैं। तो उनको करके प्रमोट करके मुझे 2-2 ऐसे जल्दी करवा के 2008 में मैंने +2 किया, देन बीए किया, बीएड किया, फिर बैंक्स की तैयारी की, एग्ज़ाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देकर। तो मैं पंजाब नेशनल बैंक में अब एज अ सीनियर मैनेजर पोस्टेड हूँ, सर्कल ऑफिस पटियाला में। मैं इसी पे आ रहा था कि बैंक में ज़्यादातर जो काम होता है लेन देन का होता है, पैसों से संबंधी होता है। आप मैनेजर तक पहुंचे हैं, कैसे आप उसको मैनेज करते हैं जबकि आप देख नहीं सकते? 75% आपने बताया कि आप देख ही नहीं सकते। नहीं, देखिए, बैंक्स में खाली एक फाइनेंशियल वर्क नहीं है, बहुत सारा नॉन फाइनेंशियल वर्क है जो हम लोगों के लिए बनाया गया है, हम लोगों के लिए बना है, हम उसको करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो बैंक्स में, ब्रांचेस में हैं, वो पासबुक प्रिंटिंग वगैरह करते हैं, एटीएम इशू करते हैं। मैं अपनी बात कहूँ, मैं यहाँ पहले चंडीगढ़ ही थी पोस्टेड, एसएलबीसी यूटीएलबीसी चंडीगढ़ में, जहाँ मैं पूरा मेरा उसमें आरबीआई और जो है हमारे बैंक्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम था, सारा डाटा कलेक्शन का काम था, वो करती थी। और अभी हमारे बैंक ने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है
टू क्या कहते हैं रिकवरी फॉर SMA 1 and 0 and 1, उसके लिए उन्होंने सभी हैंडीकैप्ड्स को 150 हैंडीकैप्ड्स को इस प्रोजेक्ट में लगाया है। तो उसमें से मैं एक हूँ। इस पायलट प्रोजेक्ट में जो हमारा बैंक है सबसे पहले उसने विजुअली इम्पेयर्ड को और अदर हैंडीकैप्ड्स को इस प्रोजेक्ट पे लगाया है। इससे बहुत सारे काम हैं जो हम कंप्यूटर के थ्रू नॉन फाइनेंशियल हम कर सकते हैं। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे थे तो कैसा लगता था, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई इजी नहीं होता, खास करके बैंक की हम बात करें या एडिशनल भी होते हैं जो पेपर, तो उसको कैसे आपने क्रैक किया? देखिए इसके लिए बहुत सपोर्ट चाहिए होता है। मैं यहाँ टीचर्स के पास भी आके पढ़ती थी, मेरे पेरेंट्स ने बहुत हेल्प की है। मैंने महिंद्रा इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली है, तो वहाँ कोचिंग ली थी, वहाँ स्पेशली मैं पढ़ने जाती थी। उन्होंने मेरे को अलग से ट्यूटर दिए हुए थे, वो मुझे पढ़ाते थे। और बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है, हमें नॉर्मल से दुगनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमने चीज़ को ब्रेल में लिखना है या उसको रिकॉर्ड करके उसको सुन के दिमाग में रखना है। आप जो नॉर्मल बंदा है वो पेपर से पहले एक रीडिंग कर ली, हम नहीं कर सकते। हमने जो एक दिन पहले पढ़ लिया वहीं तक ख़त्म है, डिफरेंट है। और उस चीज़ को माइंड में रखना, और जब मैंने क्रैक किया था उस टाइम बहुत एग्ज़ाम बहुत डिफरेंट आता था, तब डिफरेंट था, अब थोड़ा डिफरेंट आ गया, अब लेवल और हाई हो चुका है। अब के बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए तो मैं सबको एडवाइस करूँगी, चाहे वो ब्लाइंड बंदे हैं। देखो एज अ ब्लाइंड मैंने दुगनी मेहनत की है। मैं नॉर्मल लोगों से भी, जो बच्चे आज की हमारी जनरेशन है, उनसे कहूँगी कि सीरियसली अपना +2 के बाद ही मोटिव बना लीजिए आपने किस लाइन को चॉइस करना है, क्योंकि मोटिव नहीं होता सबके पास। हम भागा दौड़ी में एक के पीछे एक चले जाते हैं और हमारा मिशन रह जाता है, और बाद में हम सोचते हैं काश हमने पहले ही डिसाइड कर लिया होता कि हम क्या करेंगे। मेरा मिशन था मुझे बैंक में आना है, मैंने बीएड भी किया था, टीचिंग में भी सोचा था, पर मेरा एक अंदर से था कि मुझे बैंकिंग में आना ही आना है। मुझे बैंक पसंद थे शुरू से, और उसमें भी पीएनबी पसंद था कि मुझे पीएनबी आना है। मुझे जैसे आप जन्म से ही अंधे नहीं थे, जब आपको पता चला कि आप देख नहीं सकते तो उस टाइम कैसी फीलिंग थी, माँ बाप का क्या रुख था? एक्चुअली जन्म से नहीं थी मैं। 24 आवर्स के बाद मुझे एक ग्लूकोमा अटैक हुआ था, जिसकी वजह से मेरी आईसाइट चली गई थी, वो भी हमें नहीं पता लगा था। तो मुझे जब मैंने बैठना शुरू किया तो फर्स्ट फ़ोटो में पता लगा कि स्क्विंट है, तो हमने पीजीआई स्क्विंट का ट्रीटमेंट 4 साल किया। जब स्क्विंट का ऑपरेशन वो करने लगे तब उन्हें पता लगा कि नहीं, फर्दर प्रॉब्लम ऑप्टिकल नर्व ड्राई की है। तो हम काफ़ी साल पीजीआई ट्रीटमेंट लेते रहे, फिर रोक दिया। फिर 90 जैसे जैसे मेरी क्लासेस बड़ी होती गई, मुझे ब्लैक बोर्ड दिखना बंद हो गया, बुक्स के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो छोटे होते गए, और मुझे नहीं मतलब वो दिखने बंद हो गए। तो हमने फिर मिर्चिया डॉक्टर के कहने पे, डॉक्टर मिर्चिया के कहने पे मैंने ज्वाइन किया, और आज भी मेरा उनके साथ ट्रीटमेंट चल रहा है। आज कैसा लग रहा है कि ब्लाइंड इंस्टीट्यूट के 50 साल पूरे हो गए हैं, पुराने कलीग्स मिले हैं, आपने जैसे कहा कुछ आईटी इंडस्ट्री में हैं, कुछ यहाँ से पढ़ कर गए हैं, तो अपने आप को आप कैसा मानते हैं? बहुत अच्छा लगता है। इस इंस्टीट्यूट ने बहुत तरक्की की है, हमने आँखों से खुद देखी है। 10 साल से ऊपर मुझे भी यहाँ से गए हुए हो चुके हैं, और आज के लेवल में, और हम लोगों ने उस टाइम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से स्टडी की थी, और अब सीबीएसई बोर्ड एफिलेटेड हो चुका है स्कूल। तो दिन पर दिन तरक्की कर रहा है, और 50 साल पूरे हो गए हैं। और आपको मैं बताती हूँ, अभी हमने 13 नवंबर को हमने अलमनाई फैमिली ने गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन किया है। 13 नवंबर को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज दोबारा इसको मनाते हुए और दुगनी खुशी हो रही है। पूजा की कहानी मैं आपके रूबरू लेकर आया हूँ, ये इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये अपने आप में मिसाल है। ब्लाइंड अगर किसी व्यक्ति को 75% नहीं दिखता है तो वो हार मान जाता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कभी भी सोच भी नहीं पाता, लेकिन उन्होंने ये मुकाम पाया है कि आज ये बैंक में मैनेजर हैं और बैंक में बखूबी काम भी करती हैं। और जैसा इन्होंने कहा कि अपनी कोई भी, अगर आप में कोई भी खामी है तो उसको खूबी बनाकर आगे बढ़ना चाहिए और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। कैमरामैन हरजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।